हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है और उसके अराउंड हम कोई सर्कुलर और वी कैन से क्लोज्ड लूप इमेजिन करते हैं, तो उस लूप में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लूप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। यहाँ पर हमने क्लोज्ड लूप कहा है, यानी कि सर्कुलर भी हो सकता है, वो कैसा भी शेप उसका हो सकता है, बस वो क्लोज्ड होना चाहिए। तो इसके अलोंग हमें पता है कि अगर करंट फ्लो हो रहा है वायर से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और इस सर्कुलर लूप हमने इमेजिन किया है, इसके अलोंग जो पूरी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मैथमेटिकल फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब म्यू नॉट कहाँ से आया भाई? म्यू नॉट यहाँ पर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर अगर मेनली देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में रिलेशन दिया गया है। अब ये बी तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, डीएल क्या है? डीएल हमारे यहाँ पर करंट एलिमेंट नहीं है, मैंने बायोट-सवार्ट लॉ में करंट एलिमेंट लिया था, लेकिन यहाँ पर हमारा डीएल क्या होगा, लेंथ एलिमेंट होगा, क्योंकि वो इस मैग्नेटिक फील्ड का है। वायर का होता तो हम करंट एलिमेंट लेते, लेकिन इस छोटी सी लेंथ है ये इस लूप की, तो इसलिए हमने इसको डीएल लेंथ एलिमेंट कहा है। बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और पूरे को हम क्या कहते, इंटीग्रेशन क्यों किया? क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पर, टोटल हम मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर बात करें तो इसलिए इंटीग्रेशन बी डी एल। इसको हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि पूरी लाइन पर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है सबका इंटीग्रेशन। अब हमें इसको प्रूफ भी तो करना होगा, बिना प्रूफ के तो कुछ भी नहीं हो सकता गाइस। तो चलिए फटाफट से इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करते। देखिए हमारा जो वायर है उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और वो एकदम सेंटर में, यानी कि सेंटर में हमारा वायर है और सर्कुलर लूप इसके अराउंड हमने इमेजिन किया है, यानी कि यहाँ से हर पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, और वो क्या होगी, इसकी रेडियस आर होगी। अब हमारा जो मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, राइट हैंड हमारा, तो इधर से अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, इधर से बाहर आ रही है, यानी कि इस तरह से इधर से अंदर जाएगी, इधर से बाहर आएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये हो जाएगी, और अगर लेंथ एलिमेंट भी हम इसी डायरेक्शन में लेते हैं। अब आप कहेंगे कि लेंथ एलिमेंट हम किसी भी डायरेक्शन में क्यों ले ले भाई, इसकी कोई फिक्स तो होगी ना डायरेक्शन। तो इस लेंथ एलिमेंट की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग जिस भी डायरेक्शन में चल इसको ले जाएंगे उस डायरेक्शन में चल पड़ेगा, यानी कि इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो हमने क्या किया कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हमने डायरेक्शन ले ली। क्यों ली? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बन जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट है यानी कि कोस थीटा लगेगा, कोस 0 डिग्री हमारा 1 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और कोई सा भी एंगल ले सकते हैं, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, सब बाउंडेशन नहीं है। चलिए फटाफट से हम प्रूफ देख लेते हैं। और हाँ, ये वाला जो बी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या होगी, बी जो होता है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, इस लूप पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होती है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। प्रूफ करना है यानी कि एलएचएस को हमें आरएचएस के इक्वल लाना होगा, तो एलएचएस हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी यानी कि म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू में डी एल कोस थीटा, कोस 0 डिग्री हो जाएगा ना, इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, रेडियस तो कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि सेंटर पर है ना हमारा वायर, तो सब जगह डिस्टेंस इक्वल है, और अंदर क्या बचेगा, हमारा डीएल बचेगा। अब डीएल देखिए हमने सर्कुलर लूप लिया है, डीएल एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट है। अगर पूरे सर्कल की अगर हम बात करें, छोटे छोटे एलिमेंट होंगे, सबका इंटीग्रेशन करेंगे, सबका एकीकरण करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 पाई आर मिल जाएगा ना गाइस। हाँ,
तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr इंटू 2πr। और यहाँ से हमारा प्रूव हो चुका है कि जो हमारा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इक्वल होगा म्यू नॉट इंटू में आई के। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।